नमस्कार स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने लेज़ी की पुस्तकों में जनरल एंट्री क्या कैसे कैसे होती हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक क्वेश्चन हल करेंगे रॉयल्टी का, जिसमें जो है इसको अच्छी तरीके से कैसे हल करना है इसको आप समझेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो देखना है। और अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे लोगों को, क्योंकि इसमें हम आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आपको लगा के हल करके दिखाएंगे, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। तो एक क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 1 जनवरी 2018 को एक कोयले कंपनी पट्टे पर 9,000 रुपये न्यूनतम किराए पर लिया। अधिकांश शुल्क 50 पैसे प्रति टन था। लघु कार्य राशि यानी शॉर्ट वर्किंग को पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में वसूली करने का अधिकार दिया गया था। प्रथम 3 वर्षों में कंपनी का उत्पादन क्रमशः 12,000, 19,000 तथा 21,000 टन था। कंपनी की पुस्तकों में जनरल व लघु कार्य राशि तथा रॉयल्टी खाते बनाइए। तो क्या करना है, सबसे पहले एक इसकी एनालिटिकल टेबल बनाई जाती है, क्योंकि एनालिटिकल टेबल से हमको जो है सुविधा हो जाती है कि कैसे कैसे कितनी रॉयल्टी कितने साल की एक जगह सब निकाल के लिख लेते हैं। तो एनालिटिकल टेबल, जिसमें अपनी सुविधानुसार हम खाते बनाते हैं। कोई 8 कॉलम बनाता है, कोई 9 कॉलम बनाता है। तो इसके जो है एनालिटिकल टेबल के ये कॉलम इस टाइप से बनाए जाते हैं। अब इसमें ईयर लिखना है कि 1 जनवरी 2018 को उसने खान पट्टी पर ली। यहाँ पर 2018, 2019, 2020 3 वर्षों का उत्पादन दिया हुआ है। प्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है क्रमशः 12,000, 19,000 और 21,000। इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 18 में था प्रोडक्शन 12,000 टन, 19 में था 19,000 टन और 20 में था 21,000 टन। अब रॉयल्टी की एट द रेट इसमें दी हुई है, एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर टन। तो 50 पैसे पर टन को हम कैलकुलेशन की सुविधा से बांट लेते हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते हैं। या तो हम इसमें क्या करते हैं कि 12,000 टन जो है इसको 50 पैसे को हम बदल लेते हैं। एक रुपये का कितना भाग है, 1/2। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12,000 टन को 1,000 इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6,000। ये होगी रॉयल्टी। दूसरी 19,000 है, तो 19,000 प्रोडक्शन है, तो रॉयल्टी कितनी हो जाएगी इंटू 1/2, 2 9 18, 9,500। फिर 21,000, इसका 1/2 करते हैं तो हो जाएगा 10,500। इस प्रकार से इसका जो रॉयल्टी निकल के आ जाएगी। मिनिमम रेंट इसमें दिया हो रहता है क्वेश्चन में कि 9,000 रुपये न्यूनतम किराए पर, तो मिनिमम रेंट हमेशा 9,000 ही रहेगा तीनों साल। 9,000 ही हो गया मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट से जितना कम है रॉयल्टी वो धनराशि होगी शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट है 9,000 और रॉयल्टी आई 6,000। तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई, 9,000 माइनस 6,000 बराबर 3,000। प्रथम वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हो गई। अब इस प्रथम वर्ष में कोई जब शॉर्ट वर्किंग हुई तो रिकूप कुछ होगा नहीं। अमाउंट लैंडलॉर्ड क्या पे किया जाएगा, रॉयल्टी आई 6,000, मिनिमम रेंट है 9,000। तो जब 9,000 मिनिमम रेंट होता है और रॉयल्टी जो थी मिनिमम रेंट से कम होती है, तो लैंडलॉर्ड को हमेशा मिनिमम रेंट पेमेंट किया जाता है। 9,000 रुपये यहाँ पे इसको पेमेंट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर, अब इसमें अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी वो भी इसमें कुछ नहीं, क्योंकि 3 वर्षों का अधिकार इसमें दिया हुआ है। सरप्लस इसमें कुछ हुआ नहीं। अब इसमें नेक्स्ट ईयर जब 2019 में आते हैं तो रॉयल्टी बन रही है 9,500, शॉर्ट मिनिमम रेंट है 9,000, तो शॉर्ट वर्किंग इसमें कुछ हुई नहीं और 500 रुपये सरप्लस हो गया, क्योंकि 500 रुपये ज़्यादा हो गया यहाँ पर रॉयल्टी से, मतलब मिनिमम रेंट से। तो ये जितना ज़्यादा है वो सरप्लस कहलाता है, और सरप्लस में अगर हमारी अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग है उसको इसमें हम
राइट ऑफ करते हैं तो 500 रुपये राइट ऑफ कर लेंगे। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये, क्योंकि 9,000 रुपये से कम पेमेंट वो नहीं लेगा, मिनिमम पेमेंट 9,000 है। नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी बनी 10,500, मिनिमम पेमेंट है 9,000, तो साल ट्रंकिंग में तो कुछ हुई नहीं। सरप्लस कितना हो गया, 9,000 में से 10,500 में से 9,000 निकालेंगे, बच गया 1,500 रुपये, जो गया सरप्लस। और इसी सरप्लस को शार्ट वर्किंग रिकूप में डालेंगे, कि रिकूप कर लेगा, जो पट्टेदार होगा रिकूप करेगा, 9,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। अनरिकूप्ड शार्ट वर्किंग कितनी बच गई, क्योंकि 3,000 शार्ट वर्किंग हुई थी और 500 एक बार रिकूप की, दूसरे साल में 1,500 रिकूप की, यानी 2,000 रिकूप हो गई। तो 1,000 जो शार्ट वर्किंग बची, क्योंकि तीसरे साल 3 ही साल इसमें अधिकार दिया हुआ है कि शार्ट वर्किंग की धनराशि यानी लघुकार राशि को पट्टे के प्रथम 3 वर्ष, तो प्रथम वर्ष 3 वर्ष हो गया, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, या तीसरा वर्ष। अब जो अनरिक्यूप्ड शार्ट वर्किंग बची, अनरिक्यूप्ड शार्ट वर्किंग बची कितनी, क्योंकि 2,000 रिकूप कर चुके हैं, 3,000 शार्ट वर्किंग थी, तो बचा 1,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस प्रकार से एनालिटिकल टेबल तैयार कर लेते हैं। अब जब एनालिटिकल टेबल हमारी तैयार हो जाती है तो इसी के आधार पर हमें जनरल एंट्री करनी होती है लेज़ी की बुक्स में। तो लेज़ी की बुक्स में जो जनरल एंट्री करनी है उसको इस प्रकार से जनरल एंट्री की जो कॉलम हम बना लेते हैं। जनरल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, जो कि 9th से या जब से कॉमर्स स्टार्ट होती है तब से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें अब क्या करूँगा, सबसे पहले वर्ष देखना है। वर्ष इसमें दिया है 2018, यानी 1 जनवरी 2018 को उसने खान पट्टे पर ली है। तो यहाँ पर 1 जनवरी नहीं, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब से एंट्री शुरू की जाती है। तो 1 जनवरी 2018 को जो वर्ष शुरू हुआ है वो ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2019। तो वर्ष आएगा 2019, 31 मार्च। यहाँ पर पहली एंट्री होगी जब रॉयल्टी ड्यू की जाएगी, यानी जब उसको जो है लैंडलॉर्ड को जो रॉयल्टी देनी है तो पहले ड्यू की जाती है। तो रॉयल्टी अकाउंट डियर, रॉयल्टी अकाउंट डियर, रॉयल्टी की धनराशि कितनी बची थी इसमें एनालिटिकल टेबल में देखेंगे 6,000 रुपये है। तो रॉयल्टी अकाउंट डियर 6,000, 6,000। शार्ट वर्किंग भी इसमें हुई है, शार्ट वर्किंग हुई है 3,000, तो शार्ट वर्किंग भी इसमें ड्यू करनी है। शार्ट वर्किंग अकाउंट डियर जो कि 3,000 टू लैंडलॉर्ड, ये हो जाएगा 3 और 6 9,000 रुपये। इस प्रकार से प्रथम वर्ष में जो रॉयल्टी और शार्ट वर्किंग ड्यू हुई वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। नरेशन लिखेंगे बीइंग रॉयल्टी एंड शार्ट वर्किंग ड्यू। इस प्रकार से नरेशन पूरा कर लेते हैं। पहली एंट्री हो जाती है क्लोज। अब ये जब रॉयल्टी ड्यू हो जाती है तो ये हमें पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट करनी किसको करेंगे, लैंडलॉर्ड को, जो संपत्ति का मालिक है। तो दूसरी एंट्री होगी लैंडलॉर्ड डियर, इसी डेट में सेम लैंडलॉर्ड डियर 9,000 रुपये से, क्योंकि 9,000 रुपये से लैंडलॉर्ड क्रेडिट था। टू, अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट, और बैंक में पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट। ये 9,000 रुपये इसका पेमेंट हो जाएगा। यानी बीइंग निरसन है बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। इस प्रकार से नरेशन हो जाता है और ये एंट्री हो जाती है क्लोज। अब रॉयल्टी की रकम जो होती है वो वर्ष के अंत में, यानी 31 मार्च को ही वर्ष के अंत में इसको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करके इसको क्लोज कर दिया जाता है। तो रॉयल्टी की रकम को प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करने के लिए क्या कहते हैं, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर टू रॉयल्टी।
रॉयल्टी कितनी थी? 6,000, 6,000 रुपये। इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस में ये ट्रांसफर हो जाती है। बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो इस प्रकार से प्रथम वर्ष के खाते इसके क्लोज हो जाते हैं। इसी प्रकार से आगे भी इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा करते रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी तरीके से जानकारी लेने हो तो अपने बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हर प्रकार का हर क्वेश्चन के वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ और एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। धन्यवाद।